क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपल प्रीपोजिशन के तहत हम लोग अब डायरेक्शन को डील कर रहे हैं। डायरेक्शन के लिए कौन कौन से सिंपल प्रीपोजिशंस के यूज़ होते हैं, तो उस कड़ी में हम लोग देखें एबव। सबसे पहले है एबव, उसके बाद है आपको इनटू, ऑन, उसके बाद टू, फिर टूवार्ड्स। अब टूवार्ड होगा तो टूवार्ड्स भी होगा, अपवार्ड, इनवार्ड, डाउनवार्ड सब होगा, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अपवार्ड, इनवार्ड, डाउनवार्ड ये सभी होंगे। इसके अलावा अप, डाउन, इन सब का भी प्रयोग डायरेक्शन के लिए होता है। तो हम लोग अब इस सब को एग्जाम्पल से क्लियर करें। जैसे एबव लें, जैसे कहते हैं अगर कि ही इज एबव मी, वह हमसे ऊपर, किस चीज़ में, पद में, इन रैंक, वह पद में हमसे ऊपर है, मुझसे ऊपर है। तो यहाँ पर भी डायरेक्शन हुआ ऊपर की दिशा की तरफ। इसके अलावा और कहते हैं डायरेक्शन की बात इनटू को लेते हैं, तो जैसे ही फेल इनटू ए रिवर, वह एक नदी में गिर गया या डिच, गड्ढे में गिर गया, वहाँ पर भी हम लोग देखें तो डायरेक्शन की ही बात हो रही है। इसके अलावा की तरफ के सेंस में, जैसे मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, मैं पेड़ की तरफ जा रहा हूँ, खासतौर पर पॉइंटेड, टू और टूवार्ड्स में यही फ़र्क है। टू और टूवार्ड्स में यही फ़र्क है कि जैसे मैं पटना जा रहा हूँ, जाता हूँ, वहाँ टू लगाएंगे, लेकिन उस पेड़ की तरफ जा रहा हूँ, उस लड़के की तरफ जा रहा हूँ, या किसी के प्रति अगर हम कुछ सोचते हैं, जैसे ही इज सिंपैथेटिकल या ही इज काइंड या रूड टुवर्ड्स दी पुअर, वह गरीब के प्रति दयालु है, इसके लिए हम लोग टुवर्ड्स का प्रयोग करते हैं। फिर थोड़ा सा अब देखें टू के लिए, ही गोज टू पटना, वह पटना जाता है। फिर अगर हम अप डाउन की बात करें तो आई क्लाइंब अप दी ट्री, मैं पेड़ पर चढ़ता हूँ। इसके अलावा अगर उतरने की बात हो तो इसी सेंटेंस में अप के जगह पर हम लोग डाउन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई, ये मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है, आई क्लाइंब डाउन दी ट्री, मैं पेड़ से उतरता हूँ, मैं पेड़ से उतरता हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्शन के लिए प्रीपोजिशंस का यूज़ देखा। मीन्स और इंस्ट्रूमेंट, मीन्स साधन और इंस्ट्रूमेंट मीन्स यंत्र। तो साधन और यंत्र को प्रस्तुत करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए जो चार प्रीपोजिशन आते हैं, उन चारों की चर्चा इस वीडियो में मैं कर रहा हूँ। जैसे अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो जैसे अमित केम हियर, अमित यहाँ आया, बाय कार। यहाँ पर कुछ लोग गलती कर देते हैं, यहाँ आर्टिकल का दी या ए इस सब का यूज़ करते हैं, नहीं होगा यहाँ, तो सीधे बाय कार होगा। ये इसलिए चूँकि लोग आएंगे, कोई व्यक्ति आएगा तो एक ही कार से आएगा, इस वजह से। अब यहाँ पर अगर हम लोग बाय का कुछ और यूज़ देखें, जैसे दिस नोवेल इज रिटेन बाय प्रेमचंद, यह उपन्यास प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ है। यहाँ पर भी बाय का यूज़, जैसे हम कहते हैं आजकल बिजली ज़्यादा गिर रही है, उसी पर लिखते हैं ही वॉज स्ट्रक, आघातित होना, ही वॉज स्ट्रक, स्ट्राइक से बना है स्ट्रक, वर्ब 3 है, पैसिव बनाया गया है। ही वॉज स्ट्रक बाय लाइटनिंग, लाइटनिंग, ही वॉज स्ट्रक बाय लाइटनिंग, यहाँ पर भी बाय का यूज़ हमने किया। अब यहाँ पर एक चीज़ और, अगर हम लिखते हैं स्याही से, इसकी चर्चा पहले मैंने किया, आई राइट इन इंक। अगर हम लिखते हैं कलम से तो विथ ए पेन,
चलिए, अगर हम लिखते हैं पेंसिल से विथ ए पेंसिल, यहाँ तक तो समझ में आया होगा कि मैं स्याही से लिखता हूँ, चूँकि स्याही में ही वो लेटर लिखाता है तो इनका प्रयोग हमने किया, सही बात है। कलम का साथ हाथ का रहता है, जैसे कलम को हम हाथ से पकड़े हुए हैं और इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने विथ का प्रयोग किया, ये भी ठीक है। पेंसिल को भी हम हाथ से पकड़े रहते हैं, वहाँ भी विथ का प्रयोग हुआ, वो ठीक है। लेकिन आप इसको देखें, आई राइट इन पेंसिल। अब यहाँ पर क्या बात हुई, यहाँ पेंसिल है तो विथ लगाया, यहाँ पेंसिल है तो इन लगाया, यहाँ पर अंतर आ गया। ए पेंसिल है, इसका मतलब कि लकड़ी से जो बना हुआ पेंसिल है वो काउंटेबल है, उसकी बात हो रही है। और ए नहीं लगा है, इसका मतलब कि पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट का बना हुआ काले रंग का होता है वो जिससे लिखाता है अक्षर, तो वो तो ये इशारा, ये पेंसिल ग्रेफाइट की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए चूंकि यहाँ ए नहीं लगा है और ग्रेफाइट अनकाउंटेबल है इसलिए ए नहीं लगा है। लेकिन लकड़ी का बना जो पेंसिल है वो तो काउंटेबल है, इसलिए ए लगा है। इसलिए जैसे स्याही से के लिए हमने इन लगाया, उस तरह से ग्रेफाइट से बना जो पेंसिल है उसके लिए भी इन लगाया है। समझ में आ गई होगी। अब आगे हम लोग लिखते हैं, जैसे कोई माध्यम की बात है, भाषा की बात है, जैसे आई स्पीक या राइट, आई स्पीक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ, यहाँ पर इन लगाया हमने। हम लोग देखते हैं वी सी विथ आवर आईज, हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं, वहाँ पर भी हम विथ लगाए हैं। हम लोग आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसमें विदाउट लगाएंगे। वी कैन नॉट सी, वी कांट सी विदाउट आईज, हम लोग बिना आंख के नहीं देख सकते, यहाँ पर हमने विदाउट लगाया है। अब हम लोग एक और एग्जांपल बाई का ले लें हम लोग, जैसे दिस हाउस वाज ruined, ruined माने बर्बाद होना, या डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग से बर्बाद हो गया ये घर, इसके लिए भी हम लोगों ने बाय का प्रयोग किया। के लिए मैनर के लिए कौन से सिंपल प्रीपोजिशन आते हैं, इसके लिए केवल दो आते हैं, एक लाइक और एक विथ। हालांकि एक्सेप्शनली कुछ और एक आध आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से लाइक और विथ, ये दो प्रीपोजिशन मैनर के लिए आता है। तो हम लोग एग्जांपल से क्लियर करें, जैसे कोई अपने माँ के समान है या पिता के समान है नेचर में, देखने में, किसी भी चीज़ में, तो जैसे ही इज लाइक हिज फादर, वो अपने पिता जैसे है, यहाँ पर लाइक लगाया हमने। मेरे साथ वह क्रूर व्यवहार किया या दयालुता से, ही ट्रीटेड मी विथ काइंडनेस, वह दयालुता जैसे व्यवहार मेरे साथ किया, यहाँ भी हमने विथ लगाया। इसके अलावा वह घमंड से या अभिमान से मेरी तरफ देखा, he looked upon me with pride, यहाँ पर भी हमने विथ लगाया। कोई बड़ी सहानुभूति पूर्वक मेरी बात सुनता है, यहाँ पर भी हम लोग विथ लगा सकते हैं, जैसे he heard me with sympathy। चलिए, ऐसे केसेस में हम लोग मैनर के लिए, मैनर मीन्स ढंग होता है, जानते हैं आप लोग, हम लोग विथ और लाइक का प्रयोग करते हैं। लाइक का एक और ले लें, ही रन्स, वह दौड़ता है, लाइक ए पार्ट, वह एक चीते के समान दौड़ता है, या ही इज स्ट्रॉन्ग लाइक ए लायन। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम लोगों ने लाइक का प्रयोग किया। सिंपल प्रीपोजिशन सपोर्ट अपोजिशन, यहाँ सपोर्ट का मतलब हुआ पक्ष और अपोजिशन का मतलब हुआ विपक्ष। तो सपोर्ट और अपोजिशन के लिए जो सिंपल प्रीपोजिशन का यूज होता है उसमें आपको
एक तो फॉर हो जाएगा, एक अगेंस्ट और एक विथ भी हो जाएगा। ये 3 प्रीपोजिशन सपोर्ट अपोजिशन के लिए यूटिलाइज होते हैं। तो एग्जांपल से हम लोग क्लियर करें, जैसे आई स्टैंड फॉर, मैं खड़ा रहता हूँ, माई फ्रेंड, दोस्त के लिए खड़ा रहता हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने फॉर का यूज़ किया। इसके अलावा ही इज़, हमेशा वो मेरे विरोध में रहता है, ही इज़ ऑलवेज अगेंस्ट मी, वो हमेशा मेरे खिलाफ खड़ा रहता है। यहाँ पर भी हम लोगों ने अगेंस्ट का यहाँ यूज़ किया और यहाँ पर फॉर का यूज़ किया। अक्सर यूज़ करते हैं हम लोग वोट फॉर बीजेपी, बीजेपी को वोट दो, नहीं देना है, वोट अगेंस्ट बीजेपी, देखिए यहाँ फॉर अगेंस्ट का यूज़। इसके अलावा अगर MP MLA की बात करें तो वहाँ पर बहुत से बिल आते हैं, मोशन जिसको कहा जाता है, तो वहाँ पर हम ले सकते हैं ही इज़ अगेंस्ट दी मोशन। यहाँ मोशन का अर्थ होता है जो कोई बिल विधानसभा या लोकसभा में आता है उसके लिए यूटिलाइज होता है। तो ये सपोर्ट और अपोजिशन की बात हमने किया। अब हम लोग आते हैं सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर, सिंपल प्रीपोजिशन फॉर सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर, इसके लिए देखें, इसके लिए ऑन, अबाउट, यही 2 प्रीपोजिशन यूटिलाइज होते हैं सब्जेक्ट मैटर के लिए। जैसे आई एम रीडिंग ए बुक ऑन इंग्लिश, या I told him about मोतिहारी, मैंने मोतिहारी के बारे में उससे कहा। या एक और एग्जांपल, राइट एन एसे ऑन पॉल्यूशन, पॉल्यूशन पर एक निबंध लिखें। तो यहाँ के बारे में, के विषय में, या सब्जेक्ट मैटर विषय वस्तु, विषय वस्तु का मतलब के बारे में, के विषय में, इसके लिए ये ऑन, अबाउट 2 प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है।